हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शैडो स्लेव के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज के वीडियो में हम दो बेड मोड देखेंगे। पहला, सनी का अपना साया शैडो जिंदा हो उठा है और वो सनी के होश उड़ा देने वाला है। और दूसरा, सनी कदम रखने जा रहा है अस लेजेंडरी अवेकेंड एकेडमी में, जहां हर दीवार के पीछे एक नई साजिश छुपी है। क्या सनी का फ्लॉस यहां भी चैन से रहने देगा? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 18 और 19 की ये एपिक कहानी। सनी एक गर्म शावर एंजॉय कर रहा था। उनकी छोटी सी बातचीत के बाद मास्टर जेट ने यूज साफ सुथरा होने के लिए भेज दिया था, ये कहकर कि उसमें से नाइटमेयर की बदबू ए रही है। स्पेल की इस अजीब नींद में बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जिन मेडिकल मशीन से वो बंधा था उन्होंने बाकी ख्याल रखा था, लेकिन फिर भी वो पूरे 3 दिन तक सोया रहा था। चाहे वो सिर्फ दिमागी ही क्यों ना हो, खून खराबे और मायूसी की महक अभी भी उसके आसपास थी। मेन जन्नत मेन हून, सनी ने सोचा और कोशिश की कि थोड़ी देर के लिए अपने फ्लॉ की मुसीबत को भूल जाए। वो पुलिस स्टेशन के शावर्स में अकेला था, गर्म पानी की धरों के नीचे रिलैक्स कर रहा था। थोड़ी देर बाद सनी ने ना चाहते हुए भी नल बैंड किया और टॉवल रैक की तरफ बढ़ा। इत्तेफाक से उसकी नज़र आईने मिरर में अपने रिफ्लेक्शन पर पड़ी। उसके जिस्म में बदलाव बहुत हल्का था पर साफ दिख रहा था। उसकी पले स्किन भी थोड़ी हेल्थी लग रही थी और मसल्स पहले से ज्यादा नज़र आ रहे हैं। वो अब पहले की तरह कमज़ोर और सूखा हुआ नहीं बल्कि स्लेंडर और लीन लग रहा था। उसके काले बालों में एक अलग चमक थी और आंखों में एक नया तेज। लेकिन वो अब भी काफ़ी छोटा डिमिन्यूटिव था। कम से कम उस देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि वो कोई मर्दाना खूबसूरती की मिसाल है। फ्लावर बॉय, हाँ? सनी ने कड़वाहट के साथ सोचा। तभी वो अचानक ठिठक गया। उसने कुछ अजीब नोटिस किया। जब वो आईने में खुद को देख रहा था, उसकी शैडो का रिफ्लेक्शन हिला। ऐसा लगा जैसे शैडो ने अपना सर झुकाया और खामोशी से फेस पाम किया। सनी तुरंत पलटा और अपनी शैडो को घबराहट भरी नज़रों से घूरने लगा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शैडो वही कर रही थी जो उस करना चाहिए था, सनी की हर मूवमेंट को रिपीट करना। मैंने साफ देखा तुम हिले, उसने कहा। उस थोड़ा अजीब लग रहा था। तुम अभी अपने आप हिले ना? सनी ने शैडो को घूरा और शैडो ने भी ओबीडियंस के साथ उस वापस घूरा। तुम हिले या नहीं? शैडो ने बेडे उत्साह एंथ्यूजियाज्म के साथ नाम सर हिलाया। ये क्या बकवास है? क्या मतलब नहीं? तुमने अभी अपना सर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? शैडो ने जैसे थोड़ी देर सोचा और फिर कांधे उचक दिए, श्रग्ड। सनी का मन खुला का खुला रह गया। तुम्हारी शैडो बाकियों से ज्यादा इंडिपेंडेंट है। ये एक बेहद कीमती मददगार है, उसने आखिरकार बुदबुदाया। सही बात है। स्पेल ने उसकी एस्पेक्ट एबिलिटी को एज हाई डिस्क्राइब किया था, लेकिन ये शैडो आखिर कर क्या सकती थी? उसने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। हे तुम, बताओ तुम क्या कर सकती हो? शैडो खामोश रही और बिल्कुल नहीं हिली। सही बात है, इसके पास वोकल कॉर्ड्स तो हैं नहीं, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं बनता था। शैडोज के पास मसल्स भी नहीं होते, फिर भी उस हिलना आता था। करके दिखाओ। कोई रिएक्शन नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे शैडो को एक आम बेजान अंधेर का टुकड़ा बनने का नाटक करने में मजा ए रहा है। सनी ने ठंडी सांस भरी। मैं इसे गलत तरीके से कर रहा हूं। इंडिपेंडेंट हो या ना हो, शैडो थी तो उसी का हिस्सा। ये उसकी एस्पेक्ट एबिलिटी का एक रूप था, इसलिए शैडो से पूछने के बजाय उस खुद से पूछना चाहिए था। बात नहीं करोगे है ना? सनी ने अपनी आंखें बैंड की और अपने अंदर की फीलिंग्स को महसूस करने की कोशिश की। जब से वो रियल वर्ल्ड में लौटा था, वो पहली बार खुद को एक्सप्लोर कर रहा था। उसने अपने दिल की धड़कन महसूस की, अपनी सांसों का उतार चढ़ाव और शावर रूम की वो हल्की ठंडक। यूज टाइल्स पर गिरती पानी की बूंदों की आवाज़ सुनाई दी, और वहां उसके होश कॉन्शियसनेस के किनारे पर कुछ नया था, एक बिल्कुल नई सेंस। सनी ने इस पर कंसंट्रेट किया और अचानक उसके सामने एक पूरी नई दुनिया खुल गई। इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आसपास मौजूद साए शैडोज से बात कर सकता है और उनकी शेप और स्पेस की समझ हासिल कर सकता है। ये समझ बिल्कुल नेचुरल और तुरंत थी, जैसे कोई इंस्टिंक्ट हो। ये शेप्स शैडोज थी, और उनमें से एक जो सबसे बड़ी तो नहीं थी पर सबसे गहरी थी, वो यूज पराई नहीं लगी। वो उसकी रूह सोल का एक हिस्सा लग रही थी। एक बार जब सनी ने इस फीलिंग को पकड़ लिया, तो वो शैडो को बिल्कुल वैसे ही महसूस कर सकता था जैसे वो अपने हाथ पैरों को महसूस करता है। बस फर्क इतना था कि उसके हाथ पैर गोश्त के बेंदी और शैडो रोशनी की गैर मौजूदगी, एब्सेंस ऑफ लाइट से। सनी ने आंखें खोली और शैडो को देखा। फिर एक सोच के साथ उसने यूज हाथ उठाने का इशारा किया। शैडो ने हाथ उठाया। उसने उस बैठने, खाड़े होने, घूमने और लात मारने को कहा। फिर उसने विल्ड किया कि वो अपनी शेप बदले, पहले एक सर्कल,
फिर एक लाइन, फिर एक मॉन्स्टर, और आखिर मेन वापस उसकी अपनी सिलुएट। शैडो पानी की तरह फ्लूइड थी, बस उसका साइज फिक्स था। हा, कैसे लगी फिर? शैडो ने मन बनाया, पाउटेड, और फिर ना चाहते हुए भी थम्स अप दिखाया। लेकिन तुम्हारे होने का फायदा क्या है? उसने शैडो को टॉवल रैक पर मारने का इशारा किया। शैडो ने ओबीडियंटली मूव किया और एक जोरदार किक मारी, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक शैडो थी, उसका पैर टॉवल्स के आर पार निकल गया बिना उन्हें हिलाए। बस यही कर सकती हो तुम? उसके दिमाग में जो इमेज थी कि उसकी शैडो टेंटिकल्स बेड मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर रही हैं, वो पाल भर में चकनाचूर हो गई। लगता है फिलहाल वो शैडो गॉड से कम्पीट नहीं कर पाएगा। कितने दुख की बात थी। शैडो ने यूज नफरत से देखा, फिर कांधे उचक कर हिलना बैंड कर दिया, जेस बुरा मान गई हो। सनी ने ठंडी सांस ली और रैक से टॉवल उठाया। ठीक है, इस पर बाद में रिसर्च करेंगे। कुछ देर बाद वो पुलिस का दिया हुआ साफ ट्रैक सूट पहनकर कैफेटेरिया की तरफ जा रहा था। मास्टर जेट एक टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी, जहां सामने स्टीमिंग सिंथेटिक फूड की 2 ट्रेज रखी थी। खाओ, शुरू करो। सनी ने आज सस्ते डालिया ग्रूवल को देखा, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो आउटस्कर्ट्स में खाया करता था। उसने सोचा था कि स्लीपर बनने के बाद उसका पहला खाना थोड़ा शानदार होगा। फिर भी खाना तो खाना था। वो बैठ गया और भुक्कड़ों की तरह खाना शुरू कर दिया। उस बहुत ज्यादा भूख लगी थी। इसी दौरान उसके दिमाग में ख्याल घूमने लाजे। स्पेल ने यूज कहा था कि एक मास्टर ढूंढो, और अगले ही पाल उसके सामने एक औरत बैठी थी जो खुद को मास्टर कह रही थी। उसने इमेजिन करने की कोशिश की कि अगर यूज इस जैसी किसी औरत का गुलाम बनना पड़ा तो क्या होगा। अजीब अजीब ख्याल उसके दिमाग में आने लागे। पता है सनी, उसने खुद से कहा, तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि ये बिल्कुल सही वक्त होगा अगर ये तुमसे पूछ ले कि क्या सोच रहे हो। सनी के गेल में खाना अटक गया। यूज महसूस हुआ कि उसका मन खुलने वाला है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी चुप रहने में। 1 सेकंड निकल गया, फिर उसके दिमाग में एक अजीब प्रेशर बना जो दर्द में बदल गया। उसने 2 सेकंड और झेला, फिर हार मान ली। मेन सोच रहा था कि ये बिल्कुल सही वक्त होगा। अगर आप मुझसे पूछ लें कि मेन क्या सोच रहा हूं, उसने आखिरकार कह ही दिया। जेट ने यूज एक अजीब नज़र से देखा। ठीक है, क्या तुम्हारा खाना खत्म हो गया? सनी ने सर हिलाया। तो मेन शुरू करती हूं। प्रोटोकॉल के मुताबिक मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें बतानी हैं। ये बस एक फॉर्मेलिटी है। सबसे पहले तुम्हारे नाइटमेयर के बारे में। उसने सनी को देखा और ठंडी सांस ली। तुम्हें फ्री साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिल सकती है। तुमने जो भी बुरा एक्सपीरियंस किया हो, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। तुम्हारा दिमाग भी उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारा जिस्म। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? सनी ने ना में सर हिला दिया। जेट ने कंधे उचकाए और बात जारी रखी। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम मुझसे भी बात कर सकते हो। क्या वो बहुत मुश्किल था? वो क्या जवाब देता? वो जितना मेन सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरा था, और बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेन सोचा था। वो सैटिस्फाइड दिखी। ये सही एटीट्यूड है। मेन ज्यादा सवाल नहीं करूंगी। हम आउटस्कर्ट्स के चूहे, रैट्स लोगों की सोच से ज्यादा मजबूत होते हैं। सनी ने हैरत से देखा। मास्टर जेट, आप आउटस्कर्ट्स में बड़ी हुई हैं? वो मुस्कुरा दी। क्यों? मेरी तमीज और पॉलिश्ड लुक देखकर पता नहीं चलता? सनी ने हैरत में अपनी पॉलकीन झपकाई। बिल्कुल पता नहीं चलता। फिर थोड़ा सोचकर उसने पूछा, क्या अवेकेंड लोगों में हमारे जेज बहुत लोग हैं? जेट की मुस्कुराहट गायब हो गई। नहीं, बहुत कम हैं। सच कहूं तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, किस्मत हमेशा अनजेज लोगों के खिलाफ ही रहती थी। इस वजह से जेट के कंधे पर वो 3 सितारे और भी खास लग रहे थे। एक दिन मेन भी मास्टर बनूंगा। अगर ये कर सकती है तो मेन क्यों नहीं? तो अब आज क्या और क्या बताना है आपको? सनी को कोई आइडिया नहीं था कि पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद उस क्या करना है। विंटर सोल्स्टिस में बस कुछ ही हफ्ते बचे थे। जेट पीछे होकर बैठी और बोली, बस इतना ही है। कुछ और फॉर्मेलिटीज़ हैं जो तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड हैं, पर मेन तुम्हारी फाइल पढ़ी है तो वो तुम पर अप्लाई नहीं होता। फ्लैट बस ये डिसाइड करना है कि तुम ड्रीम रेल्म की अपनी पहली जर्नी की तैयारी कैसे करोगे। उसने अपने कम्युनिकेटर को देखा और मन बनाया। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत खराब है। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। सबसे पहले तुम जो चाहो करने के लिए आज़ाद हो। कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। मैटलैब, तुम चाहो तो खुद तैयारी करो या बिल्कुल मत करो। जब तक टाइम हाई पार्टी करो। सनी को पार्टी शर्ती का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मेन ऐसा करने से माना करूंगी। एक स्लीपर होने के नाते तुम्हारा हक है कि तुम अवेकेंड एकेडमी में एडमिशन ले सको। वहां तुम्हें खाना, रहने की जगह और तैयारी के लिए काफ़ी क्लासेस मिलेंगी।
फ्लैट साल ख़त्म होने वाला है तो तुम ज़्यादा तो नहीं सीख पाओगे, पर कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, सबसे ज़रूरी बात यह है कि वहाँ तुम उन लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे साथ ड्रीम रेल में जाएंगे। शायद उनमें से कुछ तुम्हारे पक्के साथी बन जाएं, और शायद कुछ वहाँ जाकर मुझे मारने की कोशिश करें। सनी ने मास्टर जेट की बातों का मतलब समझते हुए सोचा। तो क्या कहते हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें एकेडमी ले जाऊं? सनी ने इस बारे में सोचा। अजीब बात थी कि उसका फ्लॉ खामोश था, उस किसी भी तरफ इशारा करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि मेन अभी तक फैसला नहीं किया। आखिर मेन उसने नीचे देखा अपनी खाली ट्रे की तरफ और फैसला कर लिया। फ्री रहना और खाना है ना? हान, मेन एकेडमी जाना चाहता हूं मैं। सनी अवेकेंड एकेडमी के आस विशाल, लगभग इंडिस्ट्रक्टिबल रेड गेट्स के सामने खड़ा था। ये एकेडमी असल में एक सिटी के अंदर एक और सिटी थी। इसे एक फोर्ट्रेस की तरह बनाया गया था। हाई एलॉय की बनी दीवारें, गहरा मोट और ढेर सारी लार्ज कैलिबर टर्रेट्स जो हर वक्त एक्टिव रहती थीं। माना जाता था कि कोई भी नाइटमेयर क्रीचर, यहाँ तक कि कोलोसल टाइटन्स भी इसकी डिफेंस को नहीं तोड़ सकते। ये एक लेजेंडरी जगह थी। सच तो ये है कि कई पॉपुलर वेबटून्स और नॉवेल्स की कहानियां इसी दीवार के पीछे शुरू होती थीं। यंग अवेकेंड हीरोज़ के एडवेंचर्स, राइवलरीज और उनके रोमांटिक एंटेंगलमेंट्स मॉडर्न एंटरटेनमेंट का यही मेन स्ट्रीम थीम था। सनी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी इन हीरोज़ में से एक बनेगा, लेकिन रियलिटी मीडिया के दिखावे से बिल्कुल अलग थी। ऊपर से उसके पास यहाँ बिताने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते जिसके बाद यूज ड्रीम रेल में भेज दिया जाता। अगर वो चाहता भी तो किसी तरह के एंटेंगलमेंट के लिए वक्त नहीं था। और सच तो ये था कि वो ये सब करना भी नहीं चाहता था। उससे सर्वाइवल सीखना था, इन फिजूल की चीज़ों पर वक्त बर्बाद नहीं करना था। हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। एकेडमी के गेट्स के सामने बिल्कुल सन्नता और ठंड थी। सनी के अलावा वहाँ सिर्फ एक और शैक्स था, एक और नया स्लीपर। वो एक लंबी स्लेंडर लड़की थी जो लगभग उसकी ही उम्र की रही होगी। उसकी आंखें ग्रे थिन और चेहरे पर एक अजीब सा डिटैच्ड लुक था। उसके बाल सिल्वर वाइट जो छोटे कटे हुए और नीटली पार्टेड सनी की तरह ही उसने भी वही पुलिस इशूड ट्रैकसूट पहना था और उसके पास कोई पर्सनल सामान नहीं था। उसने पुराने ज़माने के हेडफोन्स लगाए हुए थे और बेड सुकून से म्यूजिक सुन रही थी। सिल्वर हेड लड़की की एक अलग हाई वाइब थी। ऐसा लगता था जैसे वो इस दुनिया से थोड़ा अलग है, कॉन्फिडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, पर शायद थोड़ी अकेली भी। सनी ने बात शुरू करने का बिल्कुल नहीं सोचा। कौन जाने अपने यूएस मनहूस फ्लॉ की वजह से वो किस मुसीबत में पड़ जाए। अकेला रहना ही बेहतर था। उसने लड़की की तरफ एक नज़र देखा और ठंडी आह भरी। पता नहीं इसका फ्लॉ क्या होगा। आखिरकार गेट्स खुलने लागे। रीइंफोर्स्ड मेटल की वो भरी भरकम शीट धीरे धीरे नीचे गिरी और एक लंबा ब्रिज बन गई। सनी ने एक मजबूत इरादे के साथ आज देखा। मास्टर जेट की कई बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। एकेडमी की तरफ ड्राइव करते वक्त सनी ज्यादा नहीं बोला। वो बस खिड़की से बाहर शहर के नज़ारों को देख रहा था। सच तो ये है कि वो पहली बार किसी पीटीवी पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल में बैठा था। शहर के आम लोग इस व्हीकल और लाइसेंस का सिर्फ सपना ही देख सकते थे। उसने 1-2 बार पुलिस क्रूजर की बैक सीट की सवारी की थी, पर यह एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। एक पॉइंट पर मास्टर जेट ने उसकी तरफ देखा और कहा, चूंकि हम दोनों आउटस्कर्ट से आते हैं, मैं तुम्हें 3 एडवाइस दूंगी। फ्लैट, तुम मेरी बात सुनते हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। सनी ने सिर घुमाया, इंतजार करते हुए। पहली, एकेडमी में रजिस्टर होने के बाद वो तुम्हें फिर से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफर करेंगे। साथ ही नाइटमेयर के एक्सपीरियंसेस और अप्रेजल की डिटेल्स शेयर करने के लिए तुम्हें एक बड़ा रिवॉर्ड भी मिलेगा, शायद 1 या 2 सोल शार्ड्स। सन्नी ने तेवरी चढ़ाई। क्या आप मुझे फिर से किसी साइकेट्रिस्ट के पास भेजना चाहती हैं? जेट ने माना करते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैं कह रही हूं कि रिफ्यूज कर देना। सनी हैरान था। क्यों? थोड़ा रुक कर जेट ने जवाब दिया। तुम अभी बहुत ग्रीन हो ये समझने के लिए, लेकिन ड्रीम रेल्म में सिर्फ नाइटमेयर क्रीचर्स हाई खतरा नहीं होते। जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो इंसान भी उतने ही खतरनाक हो जाएंगे। तुम्हारे एस्पेक्ट के बारे में लोग जितना कम जाने उतना बेहतर है। तो ये बात थी। किसी पावरफुल अवेकेंड को हराने का सबसे आसान तरीका है उसका फ्लॉ यूज़ करना। इसलिए एकेडमी के बेवकूफ़ बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने एस्पेक्ट की डिटेल्स शेयर करें। मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन लीक करेगी, पर जब एक राज 2 लोगों को पता हो तो वो राज नहीं रहता। ये बात काफ़ी लॉजिकल थी। थैंक यू मास्टर जेट। जेट ने नोट किया। दूसरी बात, वहाँ चूज़ करने के लिए बहुत सारे कोर्सेज होंगे। कॉम्बैट ट्रेनिंग, नाइटमेयर क्रीचर्स की वल्नरेबिलिटीज, सॉर्सरी के बेसिक्स और आर्टिफैक्ट स्टडी वगैरह वगैरह। सनी ने थूक निगला। वो पहले से ही परेशान था कि कौन सा वेपन चूज़ कर।
4 हफ्ते मास्टर बनने के लिए काफ़ी नहीं थे, पर बेसिक्स तो सीखे जा सकते थे। इन सबको इग्नोर कर दो। सिर्फ एक कोर्स हाई जो तुम्हें अटेंड करना चाहिए, विल्डरनेस सर्वाइवल। सनी ने आंखें झपकाई। क्या? जेट ने यूज देखा। शहर के बच्चे स्कूल और ट्यूटर्स से बहुत कुछ सीखते हैं, पर हमारे पास वो एडवांटेज नहीं है। नाइटमेयर के दौरान तुम्हारी जान को सबसे बड़ा खतरा किससे था? सनी ने सोचा। ऊपर से देखा जाए तो वो टायरेंट था, फिर ऑरो ऑफ द नाइन, लेकिन असल में जिस चीज ने उस लगभग मार ही दिया था वो थी ठंड, द कोल्ड। जेट मुस्कुराई। स्मार्ट। तुम्हें सिर्फ शहर में सर्वाइव करना आता है, पर ड्रीम रियल्म ज्यादातर विल्डरनेस है। क्या तुम्हें आग जलानी आती है? खाना कैसे ढूंढना है? सेफ शेल्टर कैसे बनाना है? नहीं। मॉन्स्टर्स से लड़ना जरूरी है, पर अगर तुम भूख या मौसम से ही मर गए तो वो फाइटिंग स्किल्स किसी काम की नहीं होंगी। ट्रस्ट मी, मैंने ये सब ठोकर खाकर सीखा है। सनी ने अपना सिर झुकाया, उस खुद पर गुस्सा ए रहा था। ये कितनी ऑब्वियस बात थी, पर उसने कभी सोचा ही नहीं। वो अपने पुराने हैबिट्स और एक्सपीरियंस में अंधा हो गया था। इंसानी दिमाग ऐसा ही होता है, एक बार किसी तरह से जीने की आदत हो जाए तो वो उसके बाहर देख ही नहीं पाता। तब तक मास्टर जेट ने गाड़ी रोक दी थी। सनी बाहर निकला और सामने खाड़े एंड कोलोसल मेटल गेट्स को देखकर डांग रह गया। ये थी मशहूर अवेकेंड एकेडमी। मैं बस यहीं तक ए सकती हूँ। जेट ने थोड़ा उदास होकर एकेडमी की दीवारों की तरफ देखा। मैंने उन्हें नोटिफाई कर दिया है, थोड़ी देर में कोई तुम्हें लीन ए जाएगा। उसकी इसी ब्लू आंखों में कुछ गहरी सी बात थी। सनी को अचानक अपने जिस्म में एक ठंडक सी महसूस हुई। तीसरी एडवाइस क्या है? मास्टर जेट ने यूज देखा और फिर एक गहरी सांस ली। याद रखना, ड्रीम रियल्म में कोई भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। ये मेरी ओपिनियन नहीं, फैक्ट है। अपने साथियों के साथ बनाकर रखना, चाहे वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव ना करें। शायद ये तुम्हारी जान बचा ले। फिर वो अचानक मुस्कुराई और सनी के कंधे पर थपथपाया। तुमने अब तक सर्वाइव करके बहुत अच्छा काम किया है। आज भी खुद को जिंदा रखना। वो अपनी पीटीवी में बैठी और चली गई। बस यूं ही वो जा चुकी थी। मेटल ब्रिज का किनारा जमीन से टकराया और एक लाउड क्लिक के साथ रुक गया। सनी ने आज देखा, ये सोचते हुए कि अगले 4 हफ्ते उसकी जिंदगी कैसी होने वाली है। अपने फ्लॉ और एस्पेक्ट को सीक्रेट रखना, विल्डरनेस सर्वाइवल सीखना और बाकी स्लीपर्स से तमीज से पेश आना। सुनने में तो मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस पूरा यकीन था कि ये 4 हफ्ते उसके फर्स्ट नाइटमेयर जितने ही खतरनाक होने वाले हैं, शायद यूएस से भी बदतर। इन सब चिंताओं से बेखबर वो सिल्वर हेड लड़की आज बढ़ी और ब्रिज पर कदम रखा। सनी ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चलने लगा। तो दोस्तों, सनी ने एकेडमी में कदम तो रख दिया है, पर क्या वो वहां के अमीर और घमंडी स्लीपर्स के बीच सर्वाइव कर पाएगा? और वो सिल्वर हेड लड़की कौन है वो? अगर आपको सनी और उसकी नखरेबाज शैडो की ये केमिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताओ कि क्या सनी को मास्टर जेट की एडवाइस मान लेनी चाहिए थी। और हाँ, अगर आप इस डार्क फैंटेसी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी चैप्टर मिस ना करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां एकेडमी के राज खुलना शुरू होंगे।